से 5 साल तक एटलीस्ट अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वही। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं दीपिका कुमारी आज आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा। तो ये बहुत लोगों के मन में चलता है, क्या नेट हो जाने से हम जॉब में जा सकते हैं? क्या हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी है? क्या अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं? तो नहीं, अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर है तो आप एलिजिबल ज़रूर हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट मेरा JRF है तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा एडवांटेज है। तो सिर्फ नेट हो जाने से, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मेरे में था मेरा नेट तो हो चुका है, कुछ ईयर बताई थी मुझे याद नहीं, लेकिन अब तक मैं घर ही बैठी हूँ। तो ये सच है, सिर्फ नेट क्लियर हो जाने से आप सोचेंगे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं या बन गई, तो ऐसा नहीं होता है। पहला तो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत टाइम के बाद आते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज। कुछ स्टेट्स में हर साल या 2 साल में आ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत डिले होता है, बहुत ज़्यादा, कभी 10-12 साल में भी नहीं आ रहे हैं वैकेंसीज, ऐसा हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास नेट है तो आप एलिजिबल तो हैं, आप पूर्ण रूप से एलिजिबल है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं। जैसे कि अगर आपके ग्रेजुएशन और MA में मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके 60% मार्क्स है तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, और उससे ज़्यादा है तो उससे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए अगर आपके ग्रेजुएशन में 60 बिलो मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर 60 अबव आए हुए हैं तो आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐड ऑन होते हैं पॉइंट्स। तो अगर आपके ग्रेजुएशन और MA में अबव है तो पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और कम है तो कम मिलेंगे। फिर आपके नेट के पॉइंट्स जुड़ते हैं, JRF के जुड़ते हैं, फिर साथ ही साथ आपके PhD के भी जुड़ते हैं। फिर अगर आपने किसी चीज़ को प्रकाशित कराया है SBN नंबर के थ्रू, तब आपको पॉइंट्स मिलता है। ऐसे नहीं कि आपका सिर्फ पब्लिश हो गया, वैसा नहीं, उनके भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन थोड़े कम मिलते हैं मुझे जहाँ तक पता है। फिर आपको किसी भी पत्र पत्रिका में अपनी जो लेख है उसे प्रकाशित करानी पड़ती हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। फिर अगर आप किसी भी नेशनल सेमिनार के थ्रू या नेशनल अवार्ड किसी चीज़ पे पढ़ लिए हैं तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाना ही मैटर नहीं करता, इन सारे पॉइंट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, मेरा नेट और JRF क्लियर है, तो मुझे नेट प्लस JRF और मेरा जो एकेडमिक मार्क्स है उन पे, और मेरी कुछ चीज़ें प्रकाशित हुई हैं तो उन पे मुझे मार्क्स मिलेंगी। लेकिन जो PhD होंगे उनका तो 15 पॉइंट्स डायरेक्टली पड़ जाएगा। तो मैं कितनी पीछे हो गई, जिनका PhD है वो तो मुझसे आगे हो गए और मैं पीछे हो गई, तो फिर वो आगे के प्रोसेस में जाएंगे। तो इस तरीके से होता है सिलेक्शन प्रोसेस। और जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पे ही इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो अगर PhD को तो ऑब्वियसली उनको देना भी चाहिए, वो लोग 5 साल रिसर्च कर रहे हैं, फिर अपना टाइम दे रहे हैं, फिर अगर उनका PhD कंप्लीट हो गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए तो ठीक है, उनका पॉइंट ऐड ऑन हुआ, इंटरव्यू अच्छा गया तो उनका सिलेक्शन हो गया। और अगर मान लीजिए कि वैसे कोई कैंडिडेट्स नहीं हैं जितने पोस्ट हैं उतने में, मान लीजिए 5 पोस्ट है, अगर 5 में से 3 पोस्ट वाले लोग PhD वाले हैं और 2 नॉन PhD हैं और उनके कुछ क्राइटेरियाज उनसे ज़्यादा कम है, तो उनको भी बुलाया जाता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा रहा तो सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत लेट आती हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते करते लोग यहाँ कितना साल वेट कर जाते हैं। और रही दूसरे साइड, अगर रही बात टेम्प्ररी या फिर प्राइवेट वैकेंसीज़ की, तो प्राइवेट वैकेंसीज़ आती रहती हैं, लेकिन ये होता है कि हमें पता नहीं चलता, और पता चलता है तब तक वो हाथ से जा चुकी होती है। तो उसके लिए आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज से वैकेंसी आती है, ऐसे कोई चैनल में जुड़ जाइए जहाँ पे वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड बताते रहते हैं कि कहाँ से वैकेंसीज आई है, कहाँ नहीं आई हैं, तो उनके पास जुड़ जाइए। और फिर वहाँ पे अगर आपको कुछ वैकेंसीज लगती हैं कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ या भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो भरिए। और उसके बाद अगर आपको बुलाया जाता है, सिलेक्शन आगे होता है, तो फिर वहाँ पे जाइए।
और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे चांसेस होते हैं जो नेट कैंडिडेट्स है वो वहाँ पे आराम से अपना जो प्रतिभा है दिखा सकते हैं। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उनको इंटरव्यू में ऑब्वियसली बुलाया जाएगा। तो जो रिटन एग्ज़ाम जिन स्टेट्स में होते हैं वो एक बेनिफिशियल होता है वो फ्रेशर्स के लिए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो जिन्होंने नए नए अपना नेट JRF क्लियर किया है तो वो उन स्टेट्स में भी भर सकते हैं। लेकिन ये तो सच है कि इतनी जल्दी नेट के बाद आपको जॉब नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको परेशान होना ही पड़ेगा। और अगर आप JRF है साथ में तो आपके पास एक एडवांटेज हो जाता है कि आप JRF है तो आप 5 साल रिसर्च करेंगे और आपको गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देगी, तो आप आराम से 5 साल तक एटलीस्ट अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वही होगा कि PhD हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे, तो फिर आप आराम से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सिर्फ नेट कर लेने से हम एलिजिबल ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स ऐड ऑन नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स होते हैं उनका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना होता है वो टूटता है, कम हो जाता है। इतने मेहनत से जब नेट क्वालिफाई करो और उसके बाद हम जब एलिजिबल हो जाएं, उसके बाद फिर इस तरीके का चीज़ पता चले तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं भी एक यूनिवर्सिटी में गई थी इंटरव्यू देने के लिए, भले मेरा JRF है लेकिन मैं गई थी, तो मुझे बाद में पता चला कि उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं नहीं गई थी, अराउंड 200 लोग गए थे उस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए। और वहाँ पे जितने लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए, जितने लोगों सेलेक्ट हुआ, इनफैक्ट जो पे स्केल है वो सारी चीज़ें डिसाइड हो गई और लास्टली पता चल रहा है कि वहाँ पे किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, किसी को वहाँ पे लिया ही नहीं गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सारी चीज़ें बहुत वो हो जाती, स्कैम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगा कि चलो एटलीस्ट सिर्फ मैं नहीं थी उस यूनिवर्सिटी में जिसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ 200 लोग और थे जिनके साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए ज़्यादा दुख नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएं प्राइवेट में इंटरव्यू के लिए, या फिर आप सेलेक्टेड हो जाए तो इंटरव्यू के लिए जाए, तो एक बार ज़रूर उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, सब चीज़ अच्छे से पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातों से समझ आ गया होगा कि सिर्फ नेट हो जाने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, और ना ही इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएं और आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं। इतना आसान नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है। और ये चीज़ एक बार तो मैंने फील किया, मैं तो बस ट्राई कर रही थी कि अगर मेरा हो जाता है तो ठीक। इनफैक्ट मेरा सिलेक्शन भी हो गया, इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा गया, पैनल के लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ही मुझे मोटिवेट किया कि अब तक में सबसे बेस्ट इंटरव्यू आपका रहा। उसके बाद मेरे को पे स्केल यानी कि पेमेंट रिलेटेड मेरा बात भी हो गया, सब कुछ हो गया। देन उन्होंने कहा आई विल कॉल यू, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब मैं वेट करती रह गई, मुझे पता चला कि किसी का भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी होती हैं। तो इस चीज़ से आप लोग बच के रहें, अपना टाइम, अपना दिमाग सब कुछ बचा के रखें। अगर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नेट क्लियर होने में ही इतना टाइम लग जाता है और क्लियर होता है तो फिर जॉब पाने में इतना टाइम लग जाता है। और ये सिर्फ नेट के साथ नहीं है, आप अगर चाहे तो अदर स्टेट्स में भी भर सकते हैं। अगर जैसे जो लोग स्टेट्स को बैरियर नहीं मानते हैं वो लोग अदर स्टेट में जाके भी भर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल जाए तो आप लोग वहाँ से भी अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ वैकेंसीज है, कहाँ क्या है, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि जॉब नेट हो गया अब छोड़ दो, वैसा नहीं। मतलब हाँ ठीक है, जब आएगा वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी, तब देखेंगे। तो परमानेंट वैकेंसी का वेट ना करें, किसी भी कॉलेज में जाके अपना रिज्यूमे, अदरवाइज़ जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सबमिट कीजिए। एक वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपके सब्जेक्ट के टीचर की तो आपको बुलाया ही जाएगा।
तो इस तरीके से मैं आप लोगों का जो भ्रम है कि नेट हो गया अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, उसको तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद भी टूटा है और ये चीज़ बहुत लोग जानना चाह रहे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ सिर्फ। इसको गलत वे में ना ले, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सब चीज़ क्लियर कर रही हूँ सिर्फ कि बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट नहीं होता है, और इस भ्रम में भी ना रहें कि तुरंत रिक्रूटमेंट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है इसके लिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उन टॉपिक के बारे में भी बताऊंगी। और ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।